Pakistan is a country with a rich cultural heritage and a tradition of giving. For centuries, the people of this nation have been known for their generosity, with charity being an integral part of their social fabric. However, in recent years, Pakistan has been hit by a severe economic crisis, with inflation soaring and the value of the Pakistani rupee plummeting. हमने जो नोट किया है ना, हमने मजबूरन हमारे पिछले 6 महीने पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ी हैं, हम 6 महीने तक हमने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई, हमने अपनी एम्बुलेंसेस की कीमत नहीं बढ़ाई। उससे हमें नुकसान ये हुआ कि 70% हमारी एम्बुलेंस सर्विस लॉस पे चली गई थी। हमें सब्सिडाइज़ करना पड़ रहा था, हमें जेब से पैसा खर्च करना पड़ रहा था। फिर मजबूरन हमें जो है वो जब एम्बुलेंसेस के किराए बढ़ाए तो नतीजा ये निकला कि लोगों ने इलाज कराना छोड़ दिया। जो दूर दराज के इलाकों से मरीज़ आते थे, मिसाल के तौर पे मलीर से, लांडी से, इत्तेहाद टाउन से, औरंगी टाउन से, वो मरीज़ जो है उनको आना जाना इतना महंगा होने लगा कि इलाज बंद कर दिया। SIUT से डॉक्टर अदीब रिजवी के वार्ड से मुझे फ़ोन किया, वहाँ की मैनेजमेंट ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि फैसल भाई, आपकी वजह आपकी एम्बुलेंस के किराए बढ़ गए, आपकी एम्बुलेंस के किराए सबसे कम थे, आप लोगों ने जब से बढ़ाए हैं, आप मरीज़ जो हैं वो SIUT में डायलिसिस के लिए नहीं आ रहे, आप उनके लिए कुछ करें वरना वो मरीज़ मर जाएंगे। फिर मैंने उनसे बात की कि आप अपने मरीज़ों को कहें कि वो मुझे एम्बुलेंस की रसीद दे दें, मैं उनको पूरा फ्री कर दूँगा। This has had a profound impact on the charitable sector, with many people struggling to give as much as they used to. पिछले साल हम अपनी ईदी होम्स के लिए राशन जो ख़रीदते हैं, हमारे ईदी होम्स में 4000 लोग लावारिस दाखिल हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद ज़हनी माजूरों की है, बड़ी उम्र के लोग भी हैं, बच्चे भी हैं जो मिसिंग होते हैं। कराची में 4000 लोग दाखिल हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान में हमारे पास 5000 हैं। हम 7-8 महीने पहले हम जो राशन ख़रीदते थे कराची में, वो ख़रीदते थे 30 से 40 लाख रुपए महीने का। इस वक्त हम 70 से 80 लाख रुपए महीने का राशन ले रहे हैं पिछले 7-8 महीनों के अंदर। डबल हो गई है चीज़ें, फूडिंग की जो कॉस्ट है वो डबल हो चुकी है, 100% इंक्रीज़ हो चुकी है और ये मज़ीद बढ़ती जा रही है, ये रुक नहीं रही। The economic crisis has hit ordinary people hard, with many struggling to make ends meet. As a result, they are unable to give as much as they would like to the charity. The impact of the economic crisis is also being felt by charitable organizations themselves, who are struggling to keep their operations running. हर चीज़ तकरीबन डबल होती जा रही है। पिछले साल से इस साल हर चीज़ दुगनी होती जा रही है और चंदा जो है वो सेम है। इस सेम अमाउंट में हमें पेमेंट डबल करनी पड़ रही है, तो हमें अपने जो सेविंग्स होती है उसमें से खर्च करना पड़ रहा है और हम कर रहे हैं। हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम कंजूस लोग हैं, हम सेविंग करते हैं। सारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती। आपको रमज़ान के बाद पहले ही बहुत सारी शटडाउन हो चुकी हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन शटडाउन होती मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत सारी वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशंस रमज़ान के बाद मुझे नहीं लगता कि सर्वाइव कर पाएंगी और हम लोग तो जो है वो हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस कम हैं। हमें डबल केबिन लैंड क्रूज़रें नहीं चाहिए गाड़ियाँ में घूमने के लिए, हमने अपने अखराजात कम रखे हुए हैं, इसकी वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, इवन दो जो है वो इतनी अय्याशियाँ भी नहीं करते थे, उनकी ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं थे, इसके बावजूद भी जो है वो कंडीशन बहुत बुरी है। हमारा पैसा इन्फ्लेट हो चुका है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो चुकी है और इस कंडीशन में हुकूमत में जो लोग बैठे हैं उनको संजीदगी से देखना होगा, वरना हमारे यहाँ बहुत सारे आने वाले दिनों में मसाइल पैदा होंगे जो इनके लिए भी बहुत बड़े मसाइल पैदा करेंगे। हमें पिछले साल जो रमज़ान में चंदा मिल रहा था, पहला अशरा और दूसरा अशरा, इस साल भी हमें तकरीबन उतना ही अमाउंट डोनेशन में मिला है, लेकिन उस अमाउंट की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो चुकी है, वो तकरीबन 60-70%, 80% कम हो चुकी है। तो ये सारी हमारी सेविंग से अब हमें जो है वो इदारे को चलाना पड़ रहा है। हर जगह से मुझे इमदाद की जो है वो दरख्वास्तें आ रही हैं, हर कम्युनिटी से, और वो यही बता रहे हैं कि हमें पिछले साल जो है वो इतनी मदद मिली थी लेकिन इस दफ़ा नहीं मिली है। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो कम्युनिटी में काम कर रही होती हैं वो कह रहे हैं जो पिछले साल हमें 25 ख़ानदानों को सपोर्ट कर रहे थे, वो इस दफ़ा जो है वो 5 ख़ानदानों को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप हमारी मदद करें ताकि वो बाकी के ख़ानदानों को सपोर्ट कर सके। इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से मुझे दरख्वास्तें आ रही हैं और वो बहुत परेशान हैं। इसका इम्पेक्ट हमें
बेरोज़गारी की और भूख की शक्ल में थोड़े अरसे में नज़र आना शुरू होगा। यहाँ पे स्टारवेशन हो सकती है कुछ अरसे के अंदर। Those who work in charitable organizations are feeling the heat too. हाँ, मदद के लिए तो फिर जब कभी हो जाता है ऐसे तो इदारे में आ जाते हैं कॉर्पोरेट के लिए, हाँ भाई एडवांस दे दो, सूरत किसी भी सूरत में इदारे से ले लेते हैं कॉर्पोरेट, तो ये है कि गुजारा हो रहा है। हमारी अपनी जो वर्किंग क्लास है ईदी के अंदर काम कर रही है, उनकी तनख्वाह का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ फूडिंग पे चले जाता है। Many overseas Pakistanis are also facing their own economic challenges, with rising global inflation and a decline in their own standard of living. This is a significant concern for charity organizations as they rely on donations to carry out their work and provide services to communities. हमारे पास हैं सेविंग्स हैं, हम अपने दूसरे रिसोर्सेज भी कर रहे हैं कि हम अपनी इनकम के सोर्सेज पैदा करें ताकि हम डिपेंडेंट, हमारी जो डोनेशन है ना उस पर हम डिपेंडेंसी ना रहे। हम अपने जो है वो, हमारे पास एक बहुत बड़ी जो मिसिंग बच्चे थे, जो लावारिस बच्चे, लावारिस तो नहीं कहेंगे, मिसिंग बच्चे थे जिनके वर्षा को हम तलाश नहीं कर पाए, उनकी तादाद हमारे पास 300 से करीब हो चुकी है। तो उनको रोज़गार देने के लिए हम अब जो है ना कुछ प्लांट्स लगा रहे हैं जिससे हमें इनकम होगी। In times of economic crisis, the importance of charity becomes even more significant. High inflation and a dismal global economic outlook have made it difficult for many people to make ends meet, leaving them with no choice but to seek help.